न्यूज़ 18 के साथ जुड़े आप, क्योंकि नाज़रीन आपको पता है आज इलेक्ट्रिक ट्रेन का बाज़ाब्ता इफ्तिताह हुआ। मेरे साथ इस ट्रेन में डॉक्टर फारूक उब्ला साहब मौजूद है। तो क्योंकि ये भी जो इफ्तिताही तकरीब है वहां पर चीफ गेस्ट के तौर यहाँ पर मौजूद रहे, इनसे बात करेंगे किस तरह की क्या फीलिंग है और क्या कुछ इस ट्रेन से आवाम को फायदा होगा। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेन का बाज़ाब्ता तौर इफ्तिताह हुआ है, क्योंकि क्या लगता है आपको किस तरह की ये शुरुआत है, कैसे आवाम को फायदा होगा और कितना वेट करना पड़ा इसके लिए? देखिए, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, रेलवे मिनिस्टर को, सारे जो रेलवे के काम करने वाले जो हैं, मजदूर, अफसर जो भी हैं, जिन्होंने इसको पाए तकमील तक पहुंचाया है, मैं उनको अपने हार्दिक दिल से उनको मुबारक करता हूँ। इसका फायदा बहुत है। सबसे बड़ा फायदा मैं आपसे सके कि आज संगलदान तक जा रही है। इलेक्ट्रिक है तो आपका एटमॉस्फेयर जो है वो ठीक रहेगा। दूसरा ये है कि संगलदान के लोगों को आज फायदा ये है कि वो श्रीनगर आ सकते हैं, इलाज हो सकता है और बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं। कितने ही फायदे उनको हैं। हमें भी ये फायदा है कि ये जून जुलाई में इंशाअल्लाह पहुँच जाएगी जम्मू तक और फिर सारे मुल्क से हमें जोड़ देगी। उससे हमें कई फायदे हैं। एक, टूरिज्म का फायदा है कि लोग यहाँ आराम से आ सकेंगे सारे कोने हिंदुस्तान से। दूसरा, सारा ट्रेड जो हमारा है, मेवे हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो सारे हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुँच सकते हैं। तीसरा फायदा ये है कि यहाँ के लोग अब हर जगह जा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और वतन को पहचान सकते हैं। इससे बड़े फायदे और क्या हो सकते हैं कि हमें ये एक नई चीज़ मिल गई है। और आप हमारे बच्चे इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, पूछिए उनसे, वो कहेंगे कि उनके लिए कितना फ़ायदा हुआ कि वो जिस चीज़ को जानते नहीं थे, समझते नहीं थे, किताबों में पढ़ते थे, अब अपनी आंखों से देखेंगे। इसका फ़ायदा हुआ और मैं समझता हूँ आगे ये और भी तरक्की करेगी और भी इसके रास्ते खुलेंगे इससे, जो हमारे लिए बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि डेडलाइंस दी गई थी, ये ट्रेन बहुत जल्द जम्मू से कनेक्ट होगी। क्या लगता है आपको कहाँ पर अभी कमी आ रही है और कितनी जल्दी आप उम्मीद कर रहे हैं ये ट्रेन जम्मू के साथ कनेक्ट होगी? देखिए, आपको ये देखना चाहिए, चिनाब का पुल देखिए, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुल जो बनाया गया वो चिनाब पे। आसान नहीं था। ये हमारी जो माउंटेन है, इसकी ये बहुत कमज़ोर माउंटेन है। इसमें टनल बनानी पड़ती है और टनलें कई जगह गिर गई, नीचे आ गई, क्योंकि वो जो उसके जो वो इतना मजबूत नहीं है पहाड़ जितना होना चाहिए था। मगर फिर भी टनलें बनी हैं। इन टनलों से आसानी हो गई। इसमें वक्त लगता है। मैं खुद समझता था कि 2007 में ये पहुंच जाएगी, जब वाजपेयी जी ने कहा था एक दफ़ा कि जल्दी हम लाएंगे। मगर क्योंकि हमारा स्टाटा ऐसा है, इसमें इतना आसानी से काम नहीं हो सकता। फिर भी हमें ये मानना चाहिए कि हम इसको देख रहे हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी ये कामयाब हो जाएगी। हमें मुल्क से जोड़ने से उससे ये तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपका भी दौर हुकूमत था और आज भी का भी दौर है, तो क्या कुछ आप डिफरेंस लग रही है डेवलपमेंट? क्योंकि कई सारे जो बातें की जा रही है, तो डॉक्टर फारूक उब्ला क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हुआ कि हमें रेल मिल गई और इंशाअल्लाह ये पूरी हो जाएगी। मगर अभी बहुत काम है। ये कहना कि हमने तय कर लिया और हम अब आसमानों को छू रहे हैं, वो नहीं है। कई काम अभी अधूरे हैं। खुद गवर्नर ने खुद कहा, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपनी तकरीर में, कि बहुत अभी कम है और हम उम्मीद करेंगे कि वो होंगे, क्योंकि हमारा वर्किंग सीजन कम है, फिर पैसे जल्दी से नहीं आते हैं। कई हमारे जो कंट्रैक्टर्स हैं उनके पैसे नहीं दिए गए हैं। यहाँ तक कि जब वो G20 हुआ था उसमें उनने काम किया, उसका पैसा आज तक उनको नहीं मिल रहा है। ऐसी बातें हैं जिनके लिए मुश्किल पड़ जाती है उन लोगों को। इसको देखना पड़ेगा, मगर बहुत काम है। काम हो रहा है, काम हो रहा है, मगर पहले भी काम हो रहा था। क्या पहले तरक्की नहीं हो रही थी? क्या पहले स्कूल यहाँ थे नहीं, कॉलेज नहीं था, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, मेडिकल कॉलेज नहीं था, इंस्टीट्यूट नहीं था? हाँ। और क्योंकि अब ये अगर आप याद रखें
तो 2 रियासतों को कंपेयर किया गया था गुलाम नबी जी ने, गुजरात को और जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर सबसे ऊंचा था, गुजरात से भी ऊंचा था। वो कैसे हुआ? वो 370 होके भी हुआ। क्योंकि अब इंतखाबात होने वाले हैं तो एनसी में हम क्या चेंज देखेंगे, क्या कुछ नया एनसी करने वाले हैं ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा हो? एवरीथिंग इवॉल्व्स, कोई चीज वही नहीं रहती है। नए नए लोग आएंगे, नए नए लोग इस जमात को चलाएंगे। ये एक तहरीक है, ये तहरीक, ये कोई पार्टी सिर्फ नहीं है, तहरीक है। इस तहरीक में लोग आए, अपना योगदान दिया, चले गए। हम भी हैं, हम भी चले जाएंगे, दूसरे चलाएंगे। वो तब्दीलियां आती रहती हैं जमातों में। तो नाजरीन, ये थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब। हालांकि आज इस इलेक्ट्रिक ट्रेन का इसका इफ्तिताह हुआ है, इन्होंने इसे वेलकमिंग स्टेप कहा है। उन्होंने कहा कि ये ट्रेन क्योंकि जब जम्मू के साथ कनेक्ट होगी, यहाँ के खासकर स्टूडेंट तबके को फायदा होगा, क्योंकि लोग भी काफी खुश है इस ट्रेन से। ये संगलदान तक जाएगी और इसमें काफी सारी सहूलतें भी रखी गई है। विजय ओइब खान के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर।